तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटोकैड में हम डिम की कमांड कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हम ऑटोकैड में अपनी डिमेंशन को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। जब भी आप ऑटोकैड में डिमेंशन देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लेयर क्रिएट हो जाती है डेफ पॉइंट की। तो ये डेफिनेशन पॉइंट लेयर है जिसका शॉर्ट फॉर्म डेफ पॉइंट है। ये हमेशा क्रिएट हो जाती है जब भी हम डिमेंशन देते हैं अपनी ड्राइंग में। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप ये इस लेयर को कभी भी डिलीट ना करें। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो आपकी फाइल करप्ट हो सकती है या इसमें कोई एरर आ सकता है। वैसे तो ये डिलीट नहीं होती, लेकिन आप इस लेयर को लेडल कमांड से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे डिलीट ना करें वरना आपकी फाइल जो है करप्ट हो जाएगी। और सेकंड, इस डेफ पॉइंट वाली लेयर में आप जो भी काम करते हैं वो हमारे पास प्रिंट नहीं होता। तो बहुत से लोग अपने उन ऑब्जेक्ट्स को इस डेफ पॉइंट में डाल देते हैं जो उन्होंने प्रिंट में नहीं लेकर आनी होती। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ये प्रिंट में सर्कल नहीं चाहिए तो मैं इसको डेफ पॉइंट में डाल दूंगा, अब ये प्रिंट में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको जो लेयर प्रिंट में नहीं चाहिए उसके लिए आप सेपरेट लेयर बनाएं और उसका प्रिंट वाली ऑप्शन ऑफ कर दें। मैंने अपनी लेयर वाली क्लास में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है लेयर्स के बारे में। ओके, तो मैं अभी फ़िलहाल ये फालतू डिमेंशंस को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डिमेंशन देता हूँ तो हमारी जो डिमेंशन होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट है डिमेंशन लाइन। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन शो हो रही है ये हमारे पास डिमेंशन लाइन है, पहला पार्ट इसका। और ये हमारी डिमेंशन लाइन के साथ ये यहाँ पे कुछ सर्कल बने हुए आ रहे हैं। ये यहाँ पे सर्कल आ रहे हैं, आप इसकी सेटिंग में चेंज करके इसे एरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसे डिमेंशन लाइन कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है एक्सटेंशन लाइन। वो ये वाली लाइन होती है। यहाँ पर देखें, ये भी एक्सटेंशन लाइन है और ये भी एक्सटेंशन लाइन है। तो ये देखें, डिमेंशन जो है हमारी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये एक्सटेंशन लाइन में थोड़ा गैप है। वो गैप इसलिए है ताकि हमारी डिमेंशन लाइन और हमारी जो एक्चुअल ड्राइंग की लाइन है वो मिक्स ना हो। ओके, और जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है ये टेक्स्ट, जो हमारी डिमेंशन की, जो हमारी एक्चुअल डिमेंशन आ रही है। ओके, तो हम इन तमाम पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं मैन्युअली। मैं स्टार्ट करता हूँ इस डिमेंशन से। आप डिमेंशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे सेंटर में देखें एक ग्रिप टूल आ रहा है। अब जैसे ही अपना कर्सर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। फर्स्ट है स्ट्रेच की, इस पर क्लिक करें तो आप ये देखें आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। F8 में अभी प्रेस कर देता हूँ तो ये देखें आप अपने टेक्स्ट को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास मूव विद डिम लाइन, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारी जो है एक्सटेंशन लाइन जो है सिर्फ वो स्ट्रेच हो रही है और हमारा टेक्स्ट मूव हो रहा है। इस तरह भी आप इसको डिमेंशन को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इन पॉइंट्स को पकड़ के आप यही सेम पैटर्न से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मूव टेक्स्ट ओनली। इसमें सिर्फ हमारा टेक्स्ट मूव होगा। ये देखें आप यहाँ पे रख सकते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मूव विद लीडर लाइन। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास लीडर लाइन के साथ ये मूव हो रहा है टेक्स्ट और यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अबव डिम लाइन। तो यहाँ पे देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो डिम लाइन के ऊपर चला गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर वर्टिकली, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट जिधर भी होगा। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास रीसेट की। तो अगर आपने कोई भी चेंजिंग वगैरह की होगी, टेक्स्ट कहीं पर भी होगा, अब सिंपल इस पर टेक्स्ट पोजीशन पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, हम जो भी डिमेंशन देते हैं वो कनेक्ट होती है हमारी लाइन के साथ। फॉर एग्जांपल, मैंने इस लाइन की ये डिमेंशन दी हुई है, इट्स मीन के इस लाइन के साथ ये डिमेंशन कनेक्टेड है। अगर मैं इस लाइन में कुछ भी चेंजिंग करूँगा तो मेरी डिमेंशन भी चेंज होगी उस लाइन के साथ साथ। ऐसे ही जो मैंने एंगल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों अपनी ज्योमेट्रीज को सिलेक्ट किया मैंने, इस पॉइंट पे लाके मैं चेंजिंग करूँगा तो ये देखें लाइन की डिमेंशन भी चेंज हो रही है मेरी, और साथ ही मेरे पास जो है एंगल वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो डिमेंशन है मेरी ज्योमेट्री के पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही जब मैं अपने सर्कल को छोटा या बड़ा करूँगा तो ये देखें मेरे पास रेडियस और डायामीटर की जो डिमेंशन है वो भी ऑटो एडजस्ट हो रही है, क्योंकि ये भी मेरे सर्कल के साथ कनेक्टेड है। अगर आप अपने इस डिमेंशन में इस टेक्स्ट के साथ कुछ और लिखना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल कमांड है ED एंटर फॉर एडिट। टेक्स्ट पे अपने क्लिक करें तो ये देखिए ये एडिटेबल बन गया है। अब इसके साथ आप डैश डाल के इसको MM लिख सकते हैं
जैसे ये मेरा साइज़ मिलीमीटर में है। इसी तरह ही इस पर ला के मैं डैश डाल के IN लिख सकता हूँ इंच को शो करने के लिए। इसी तरह ही आप अपने डिमेंशन में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया कैसे कैसे हम अपनी डिमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।